जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार 5 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो अपने लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, जो कि है 15 मिनट के टाइम फ्रेम और मंगलवार 5 अगस्त का डेटा। तो देखिए, कल सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था। एक अच्छी तेजी दिखाई थी बाजार ने अपने लोअर लोज से, और वो थे 24,545 के लेवल, जो कि हमने शुक्रवार के दिन देखे थे। वहां से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई और 24,723 तक के लेवल पे बाजार कल पहुंचा क्लोजिंग देने के लिए। आज एक मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग मिली 3 पॉइंट की, और आपने देखा होगा कल भी ट्रंप साहब ने फिर कोई अनाप शनाप बयान दिया, उसका रिस्पांस भारत सरकार ने जो दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 3 पॉइंट की और निफ्टी पहली टिक में खुला 24,720 के लेवल पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं। मगर आप देखेंगे पहले 45 मिनट्स कल भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था, आज भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पहले 45 मिनट अब बाजार के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और उसी के कारण बाजार पहले 45 मिनट के अंदर काफी नीचे आ चुका था अपने लोस पे, यानी कि 24,640 के जो एक अच्छी खासी सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके बाजार पहुंचा 24,600 के लेवल के आसपास में। वहां से हल्की फुल्की तेजी दिखाने की जरूर कोशिश करें, और आखिरी में आप देखेंगे तो क्लोजिंग के वक्त 3 बजे बाजार ने नीचे से 24,600 के लेवल से एक रिकवरी जरूर दिखाई, मगर उसके बावजूद भी निफ्टी आज लाल निशान में ही बंद हुआ। तो डे लो का जो लेवल था वो हमें देखने को मिला तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास में, जो कि थे 24,590 के लेवल, और डे हाई का लेवल ओपनिंग के वक्त जो कि थे 24,733। ऑलमोस्ट यही लेवल कल के हमारे डे हाई के लेवल थे, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग 73 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 24,650 के लेवल पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 24,650, जिसको हम आगे समझेंगे। बात करें सेंसेक्स में, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न, बाजार खुलता है, कल की एक हरियाली जो थी बाजार में 81,019 के ऊपर जो टिक पाने में कामयाब हुआ था सेंसेक्स, आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 73 पॉइंट की, और वो सारी तेजी पहले ही धराशायी होते हुए देखने को मिली। सेंसेक्स खुला 80,946 के लेवल पे, जहां खुला उसी वक्त बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, यानी कि 81,090 के लेवल, मगर वहां से बाजार फिसलते हुए देखने को मिला, और पहले बाजार ने अपने डे लो के लेवल को टच किया, जो कि थे 80,550 के बेहद करीब। हालांकि इसी लेवल को दोबारा बाजार ने डे लो का जो लेवल बनाया वो था वक्त 2 बजे, जो कि थे 80,554 के लेवल, मगर 10 बजे ऑलमोस्ट हम अपने डे लो के लेवल पे ही थे। तो 9:15 से सुबह के 10 बजे तक हमने डे हाई और डे लो का लेवल देखा, और उसके बाद बहुत ही सीमित दायरे में बाजार कारोबार करता रहा। हालांकि 3 बजे बाजार में एक बार रौनक देखने को मिली, और उसके कारण बाजार निचले स्तर से 80,600 के लेवल से 80,800 तक के लेवल को टच करने में कामयाब हुआ, जिसके कारण जो गिरावट है वो थोड़ी सी कम जरूर हुई, मगर फिर भी लाल निशान में सेंसेक्स बंद हुआ है 80,710 अपने एक्सपायरी के दिन 309 पॉइंट की गिरावट के साथ। नजर डालें बैंक निफ्टी का चार्ट, और पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। बैंक निफ्टी कल एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, और वो थे
55,619 के लेवल, 55,619 के लेवल। आज बैंक निफ्टी में भी हमें एक गिरावट देखने को मिली। 74 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 55,545 के लेवल पे, और उसी कैंडल में, पहली 15 मिनट की कैंडल में बाजार कामयाब हुआ अपने गैप डाउन को फिल करने में, और उसके बाद अपना डे हाई का लेवल बनाने में भी, जो कि थे 55,648 के लेवल, 55,648 के लेवल। तो आज देखिए, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब में गैप डाउन ओपनिंग जरूर मिली, मगर उसके बाद बाजार ने उस गैप को फिल करके अपने डे हाई के लेवल पहली ही कैंडल में बनाने की कोशिश करी, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके कारण ठीक 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी भी अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, जो कि थे 55,203 के लेवल, 55,203। और ये गिरावट कब बढ़ी? जब बैंक निफ्टी ने 55,500, आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने 55,420 के लेवल को जब ब्रेक किया, उसके बाद वहां से गिरावट थोड़ी ज्यादा देखने को मिली, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में वीकनेस दिखी, और वहां से बैंक निफ्टी धराशायी होते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग 55,360, एक लाल निशान में बैंक निफ्टी बंद हुआ है। कल की जो तेजी थी, आज वो वापस से धराशायी होते हुए देखने को मिली 259 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स 98.95 पे आ चुका है, जो कि हमारे लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, मगर हमें ये देखना पड़ रहा है क्योंकि एफआईआई की बिकवाली है, लगातार बढ़ रही है। कल भी एफआई बिकवाली करके गए थे। यहां पर अगर एक और जो बड़ी खबर है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है रुपया। रुपया काफी हद तक लो बना चुका है, अब काफी कमजोर हो चुका है, और अपने ऑल टाइम हाई की जो लो के लेवल थे वहां से सिर्फ 20-21 पैसा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि रुपए का आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लो का लेवल क्या था, और वो आप देखेंगे जब से टैरिफ वॉर की कहानियां शुरू हुई है, ट्रंप साहब के वहां से अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, तब से रुपया लगातार अपनी स्ट्रेंथ खोता जा रहा है और पहुंच चुका है 87.80 के लेवल पे। निफ्टी विक्स बिल्कुल स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। अब वो क्यों, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करें आज सेक्टर स्पेसिफिक, तो तमाम सेक्टरों में हमें मिला जुला असर देखने को मिला। अगर हम ऑटो में बात करें तो कुछ शेयर्स तेजी में थे, बाकी कुछ कमजोरी के साथ थे। सेम मेटल और कंजम्पशन में था, कुछ शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली और ये रिजल्ट के आधार पे थे। कुछ शेयर्स हमें दबाव में देखने को मिले। जो ज्यादा दबाव हमें देखने को मिला वो था हमारा पीएसयू बैंक और मीडिया। पीएसयू बैंक में अगर बात करें तो तमाम बैंक आज लाल निशान में थे, और इसीलिए आज जो गिरावट ज्यादा थी निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक में गिरावट ज्यादा देखने को मिली। साथ ही में अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक के अंदर आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन एक गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पे इंडस बैंक जो है उसमें हमें एक तेजी देखने को मिली, और इसका कारण है कि इंडस बैंक को अब अपने नए जो बैंक को चलाएंगे, जो उनके अब नए कौन सीईओ होंगे वो अब मिल चुके हैं, तो इसकी वजह से निफ्टी बैंक इंडस बैंक में हमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा हेल्थ केयर ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, सब में हमें दबाव देखने को मिला, और उसका एक ही कारण है ट्रम्प टैरिफ वॉर, जो कि 7 तारीख से लग जाएगा। अब उसका क्या असर होगा, कितना असर होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। उसके अलावा आपने एक देखा होगा, ट्रम्प साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, पहले तो टैरिफ बढ़ाया, स्टेटमेंट दी कि टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल एक और बार स्टेटमेंट दी कि देखिए रशिया के साथ आप सबसे ज्यादा ऑयल ले रहे हैं, फलाना फलाना है, हिंदुस्तान को कोई पड़ी नहीं है, लोग मर रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, रशिया वॉर मशीन यूज कर रहा है, ब्ला ब्ला, मतलब सब कुछ एलिगेशन ठेकरा फोड़ दिया है हिंदुस्तान के ऊपर। भाई साहब, आपको ये नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि जब हिंदुस्तान की लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ तो आप कहां थे, आपका देश कहां था इतने सालों से, ये सब नहीं पता। बस दुनिया को गुमराह करना है कि रशिया से सस्ते में तेल लेके दुनिया में बेच रहे हैं, जो देश दुनिया और यूरोप के ऊपर, स्पेशली यूक्रेन के ऊपर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन भी कोई कम देश नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसी के जवाब में भारत सरकार ने बिल्कुल डेटा स्पेसिफाई किया है, और वो डेटा है आपके लेफ्ट साइड में, जहां पे उन्होंने बताया है कि ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है, आप कहते हैं यूनियन जो है उसका पार्ट है, यूक्रेन उसको सपोर्ट कर रहा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, यूक्रेन के लिए हम सब एक साथ जुट में खड़े हैं रशिया के खिलाफ। तो हिंदुस्तान ने आंकड़ा जारी किया है कि आपने
2023 में जो यूक्रेन के रशिया के साथ जो आपका काम हुआ था, ट्रेड हुआ था, वो था 17.2 बिलियन। और 2024 में जो यूरोपियन यूनियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है रशिया के साथ, वो है 67.5 बिलियन। आप सोचिए 17 से 67.5 बिलियन, कितना बड़ा बिलियन। कहाँ आप बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों आप दुनिया को और एक अलग इमेज दिखा रहे हैं। डेटा पे काम कीजिए, अनाप शनाप भाव मत दीजिए। और शायद आज ट्रम्प साहब ने एक और ट्वीट किया है, क्योंकि खाली इंसान शैतान का दिमाग, और वो है ही शैतान, दिन भर यही सब करना है, ट्वीट करते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी आपके लिए खाली नहीं बैठे, पहली बात। हमारा देश आपके लिए खाली नहीं बैठा, दूसरी बात। और तीसरी बात, आपको लगता है कि आपके इशारों पे सारी दुनिया चलेगी, यह आपकी गलतफहमी है। एक मंदबुद्धि, एक कम दिमाग के प्रेसिडेंट को जब देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है किसी बड़े इकोनॉमी का, तो उसको यही चुल रहती है और वो यही करता रहेगा। चलिए, अब अगली बड़ी खबर क्या है, जो है आरबीआई की। कल आरबीआई के डिसीजन आएगा, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 में। कल, आज और कल 2 दिन मीटिंग है। कल सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर साहब आके बताएंगे कि क्या है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑफ कोर्स जो रेट कट है, क्या इस पे होगा। पिछली बार बहुत ही सरप्राइजिंगली रेट कट अच्छा दिया था 0.50 बेसिस पे, तो क्या इस बार होगा। कुछ लोगों का कहना है हाँ, कुछ का कहना है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जीडीपी के क्या डेटा में कोई बदलाव होगा, वो दूसरा बड़ा फैक्टर होगा कि जीडीपी के नंबर में कोई भी बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा होगा कि जो हमारी इन्फ्लेशन है इस टाइम, महंगाई दर है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कमेंट्री करते हैं। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी आरबीआई के गवर्नर साहब की तरफ से। तो 10 बजे मीटिंग शुरू होगी और उस वक्त आप देखेंगे बाजार में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी तकरीबन 9:45 से लेके 10:30 बजे के बाद। और जो भी डिसीजन होगा, आरबीआई गवर्नर साहब की स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद बाजार उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आने वाले बुधवार के लिए। स्पेशल डे, इंपॉर्टेंट डे है। क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। ऊपरी साइड से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है हमें। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई से ही हम दबाव देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं बाजार में। हल्की फुल्की रिकवरी करने की कोशिश करता है बाजार, मगर फिर से गिर जाता है। और वो गिर क्यों रहा है? ट्रम्प साहब की न्यूज को लेके बार बार। देखिए, जो रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, इतने ज्यादा खराब नहीं है। कुछ कंपनियों के थोड़े से निराश करने वाले हैं, कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे हैं और कुछ कंपनियों के मिले जुले असर है। उसकी वजह से भारतीय बाजार फिलहाल नहीं गिर रहा। जो गिर रहा है वो एक ऐसे प्रेसिडेंट की वजह से जिसको अपना ही नहीं पता अपने देश में क्या होगा। अगर हर जगह टैरिफ 200% बढ़ा देंगे तो कम बुद्धि के लोगों को ये नहीं पता कि जब देश में सामान आएगा, इंपोर्ट होके आएगा, तो उसकी कॉस्ट बहुत महंगी होगी और वो असर उनकी जनता के ऊपर पड़ेगा, उनके लोगों के ऊपर पड़ेगा। ये चीज की समझ तो उन्हें है नहीं, और अगर है तो भी वो ये अनाप शनाप बयानबाजी करके अपने को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, बहुत है, आप ऐसी सुर्खियों में रहेंगे, और ये अनाप शनाप बयान देके इस तरह की चीजें ना करें। बट चलिए, हम डालते हैं नजर निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो कल वोलेटाइल रह सकता है सेशन, जैसे हमने आपको बताया 9:45 से लेके खासतौर से 10:30 तक आपको बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र की तरफ। वैसे भी बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, 55,500 के नीचे की क्लोजिंग है, जो कि अच्छी बात नहीं है। निफ्टी ने आज फिर से अपने सपोर्ट जो है 24,550 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। उसके नीचे ना तो क्लोजिंग दी, ना ही उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करी। तो ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए। तो जानते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए पहला जो रुकावट का पड़ाव है वो है 24,735। अभी क्यों है? ये लगातार 2 दिन से बाजार इसी लेवल से फिसल रहा है। आज भी हमने डे हाई जो बनाया वो हमारा ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास में था। कल भी हमारा जो लेवल था वो यही था क्लोजिंग के वक्त के आसपास में। तो इसलिए 24,735 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है। जब पार होगा तो ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि पीछे 2 दिन की जो हमारे डे हाई के लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद ही बाजार यहां से हल्की सी तेजी दिखा सकता है। और वो तेजी कहां तक जाएगी? वो जा सकती है 24,780 तक, 24,780 तक बाजार को ले जाने की कोशिश करेगा। उस 50 पॉइंट में जो 24,800 की कॉल होगी उसमें आपको प्रीमियम में तेजी देखने को मिल सकती है। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 24,825। अब ये वही पड़ाव शुरू हो जाएगा 24,825 से लेकर 24,880 का, जिसमें कई बार बाजार फंसता था बीते कुछ दिनों में हमने देखा था। तो ये जो लेवल है इसको पार करेंगे बाजार, तभी हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। तो ये 3 रेजिस्टेंस है कल निफ्टी के लिए। फटाफट से नजर डाल लेते हैं सपोर्ट पे। तो पहली सपोर्ट है
24,580। देखिए आज बाजार आया जरूर 24,580-90 के रेंज के आसपास में एक बार, और वहां से रिकवरी भी दिखाई। तो कल के लिए 24,580 पहला सपोर्ट का लेवल है, मगर जो क्रूशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटा तो गिरावट और बड़ी होगी, वो है 24,535 के लेवल। ध्यान रखिएगा, यानी कि बीते बृहस्पतिवार के लेवल, जहां से हम बीते शुक्रवार के लेवल, जहां से हमने रिकवरी देखी थी निफ्टी में। तो 24,535 रहेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पड़ाव। आखिरी होगा सिर्फ बाजार को ट्रैप करने के लिए, डराने के लिए, और वो हो सकता है 24,480 के लेवल। ये 3 सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के लिए। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी बैंक में, क्योंकि स्ट्रक्चर यहां पे बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बाजार 55,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, कल आरबीआई की पॉलिसी से बाजार खुश नहीं होता और उस पर रिएक्शन नेगेटिव आ जाता है, तो यहां पर गिरावट गंभीर होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निफ्टी बैंक आपको बहुत नीचे तक के लेवल दिखा सकता है आपके सामने। इसीलिए हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है। 2025 में फरवरी और मार्च में बाजार 46-47 तक पहुंच गया था। तो ध्यान रखिएगा, बाजार जब गिरेगा तो बड़ी करेक्शन देगा। तो इसलिए निफ्टी बैंक में सतर्क रह के ही काम करना समझदारी रहेगी। तो पहला जो रुकावट है वो है 55,565, इमीडिएट पहला बड़ा रुकावट। बाजार अगर कोशिश करेगा तेजी दिखाने के लिए तो इसी लेवल के ऊपर दिखाएगा। इसलिए आरबीआई पॉलिसी के जो पॉलिसी पढ़ी जाएगी, गवर्नर साहब पढ़ेंगे, तो 55,565 के ऊपर ही आपको ब्रेकआउट दिखेगा, और ब्रेकआउट बड़ा देखने का आपको मिल सकता है अगर रेपो रेट थोड़ा सा, तो अगर रेट कट कर दिया जाता है वहां पर, और थोड़ा बहुत अगर कमेंट्री को लेके कुछ चीजें आती हैं, स्पेशली हमारे इन्फ्लेशन को लेके कुछ बातें आती हैं वहां पर, अगर ये पार होता है तो बाजार कोशिश करेगा 55,750 तक जाने की। ऑलमोस्ट लगभग आप देख सकते हैं 200 पॉइंट की रैली दिखाएगा, और उस 200 पॉइंट में निफ्टी बैंक में 55,000 नहीं 56,000 की कॉल में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी करेगा निफ्टी बैंक, जो कि कई दिनों से दबाव में काम कर रहा है। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 55,920। अब ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज है 56,000 के ऊपर मजबूती शुरू होगी, 56,000 की क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 56,000 की क्लोजिंग के ऊपर मजबूती होना शुरू होगा बैंक निफ्टी, और 55,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी दिखेगी हमें बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में। तो सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसीलिए 55,150, जहां पर आज भी बाजार ऑलमोस्ट 55,200 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिला। वहां से हालांकि छोटी मोटी रिकवरी जरूर दिखाई बाजार ने आखिरी के 15-20 मिनट में, मगर बहुत अच्छी रिकवरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाजार 55,500 की जो स्ट्रेंथ थी उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज देने में आज गया है। तो 55,150 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो आता है अपने क्रूशियल सपोर्ट पे 55,000, मोस्ट क्रूशियल सपोर्ट है। ऑप्शन चेन का डेटा जाके देखिए, पढ़िए, आपको समझ आएगा। 55,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर टूटता है तो गिरावट गंभीर होगी, यहां से ध्यान रखिएगा, गिरावट गंभीर होगी, इसलिए वहां पे सतर्क रहना ही समझदारी होगा। इसलिए आखिरी सपोर्ट है 54,850 के लेवल। ये लास्ट सपोर्ट है ट्रैप के लिए बस, कि बाजार में क्या होता है जब आरबीआई पॉलिसी के जब गवर्नर साहब पॉलिसी पढ़ते हैं उस वक्त में आपको बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है बाजार में, एक एक मिनट के अंदर वॉलेटाइल होता है बाजार। तो वहां पर अगर 54,850 पे जाकर रुक जाता है तो बाउंस बैक आपको दोबारा मिलेगा, और अगर उससे नीचे जाना शुरू कर देता है तो गिरावट उतनी ही बड़ी तेजी से होगी जितनी बड़ी तेजी से आप उम्मीद कर सकते हैं। नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला रुकावट का पड़ाव है 80,850, पहला और इमीडिएट रुकावट का पड़ाव ध्यान रखेंगे। ये डेटा जो आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो 80,850 रहेगा पहला सेंसेक्स का रेजिस्टेंस। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है रहेगा 81,050 के लेवल। 81,000 के नीचे हमने क्लोजिंग देनी शुरू करी। आज देखिए 81,000 को टच जरूर किया ओपनिंग के बाद, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसलिए दूसरा जो बड़ा पड़ाव है वो 81,050 के लेवल है। अगर ये तभी तेजी करेगा जब पॉलिसी में कुछ अच्छा आता है और कमेंट्री मिलती है ट्रंप साहब के टैरिफ को लेके कि हम तैयार हैं, हमें कुछ भी, क्योंकि देखिए सहारा चाहिए भारत सरकार की तरफ से, कोई ऐसी अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए जिससे बाजारों को खुशी मिले कि कोई बात नहीं, ट्रंप साहब 25 क्या 200% भी बढ़ा देंगे तो भी हम देख लेंगे। तो ऐसी जो न्यूज होती है वो या तो फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं, या आरबीआई के गवर्नर साहब दे सकते हैं। तो यहां पर सबकी नजर रहेगी स्टेटमेंट और कमेंट्री के ऊपर। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 81,350 के लेवल, तकरीबन 300 पॉइंट की तेजी हम देख सकते हैं 81,050 के ऊपर, अगर बाजार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है सेंसेक्स इंडेक्स तब। अब सपोर्ट की बात करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप एनालिसिस शेयर नहीं कर रहे। जी हां बिल्कुल, क्योंकि हमारा लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर
हम आपको वादा करते हैं कि कल एक्सपायरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कल हमारा जो इवेंट को लेके जो बाजार में वोलेटिलिटी बनेगी उसको लेके अगर आप चाहते हैं तो आज की वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो में कम से कम हमें 151, देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने लोगों का परिवार है, 17,000 से ज्यादा का। हम लाइक कितने मांग रहे हैं, सिर्फ 250 लाइक, 251 लाइक अगर आज की वीडियो में मिलते हैं तो हमारा वादा है आपको कल के दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा ट्रेड सेटअप सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले ही, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी लर्निंग देगा। प्रॉफिट को भूल जाइए, लर्निंग पे फोकस कीजिएगा, समझिएगा कि क्यों हुआ है। तो वो एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करेगी हमारी टीम। बाकी आप अपनी एनालिसिस भी साथ के साथ जरूर बनाएं। चलिए सपोर्ट से बात करते हैं। पहला है 80,650, इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर आज जिस तरीके से यूएस के बाजार कल तो एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, अगर आज भी अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं तो क्या भारतीय बाजारों पे असर होगा? ठहंगा कुछ भी नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब हम बिल्कुल अमेरिका के विपरीत चल रहे हैं। वो हमेशा से कोशिश करता है भारत को दबाने की, और जैसा भी हम देख भी रहे हैं, और अब हमारी सरकार और हमारे लोग कहते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। बहुत सुन लिया हमने, कोई मीम देखा था यूट्यूब पे, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लेके आएगा कि ट्रम्प साहब कहते हैं इंडिया को अबे तू कौन है, तो इंडिया कहता है अबे तू कौन है। तो वो बहुत ही मजेदार मीम था, अच्छा लगा देखने में कि लोगों में अब इस तरह की उत्साह तो हो रहा है कि हम लोग भी कम नहीं है, हम भी धीरे धीरे जरूर डेवलप कंट्री बनेंगे। और वो तभी बनेंगे जब हम सभी लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये और मैं और सब, एक अच्छे सिविक सेंस को फॉलो करेंगे लाइफ में। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 80,565, ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। पहला इमीडिएट सपोर्ट जो हो सकता है वो 80,565, अगर इसको तोड़ेगा तो गिरावट गंभीर और बाजार लेके जाएगा अपने आप को 80,480 और 80,300 तक के लेवल पे, यानी कि एक बड़ी गिरावट यहां से भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारे आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कुछ न्यूज और डेटा आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।